नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली से 7वीं तक के फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में जाएंगे, परीक्षा नहीं देने वालों को भी राहत। पहली से 7वीं तक के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी या परीक्षा देने बाद फेल हो गए थे, उन्हें भी अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश भी दिया है। पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 6 से 15 जून तक हुई थी। परीक्षा का रिजल्ट जो है सभी स्कूलों ने जारी भी कर दिया है। कई जिलों ने शिक्षा विभाग से पूछा था कि जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके या फिर परीक्षा में फेल हो गए, उनका अगली क्लास में नामांकन लिया जाएगा या नहीं। इस पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी डीओ और डीएससी को निर्देश दिया है कि पहली से 8वीं के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू है। इसमें छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान है। इसलिए पहली से 7वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाना है। सभी छात्र छात्राओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में परीक्षा में शामिल होते हुए उत्तीर्ण होंगे। अगली बार से कोई छात्र छात्रा परीक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, साथ ही मेहनत करेंगे ताकि परीक्षा में निर्धारित अंक लाकर पास कर सके। जेएमएम के नेता पंकज मिश्रा पहुंचे ईडी कार्यालय, होगी अब पूछताछ। साहिबगंज के बरहरवा में हुए टेंडर विवाद की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इसे लेकर जेएमएम के नेता पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। आप सबों को बता दूं कि इसी क्रम में जो है दाऊ यादव से सोमवार को पूछताछ की गई थी। सोमवार को दाऊ यादव के हुए पूछताछ का तीसरा दिन था। इसके बाद जो है आज जो है पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पंकज मिश्रा ईडी के आदेश के अनुरूप एयरपोर्ट रोड पूछताछ के लिए पहुँच गए हैं। उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी चल रही है। आप सबों को बता दूं कि ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान कुल 36.38 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और अन्य के 19 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5.34 करोड़ रुपए नगद जब्त हुए थे। वहीं बाद में पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और इसके सहयोगियों के 37 बैंक खाते पकड़े गए थे। इन खातों में 11.88 करोड़ रुपए जमा थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका की नई तारीख मुकर्रर, अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज ईडी के विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी की ओर से दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई। इसके बाद ईडी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। कोडरमा के पंचखेरो डैम में रविवार को हुए नाव दुर्घटना में 8 लोग डूब गए। सभी डूबे 8 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। सोमवार को 6 लोगों के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया था, जबकि आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाकी बचे 2 शवों को ढूंढ निकाला। इस बात की पुष्टि एनडीआरएफ ने की है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों के रहने वाले थे। सभी रविवार को वे लोग पंचखेरो डैम घूमने आए थे। इसी क्रम में वे लोग एक नाव से डैम घूमने लगे। जैसे ही नाव डैम के बीच पहुंची और नाव डूबने लगी। नाव डूबने के बाद ये 9 लोगों में सिर्फ एक प्रदीप सिंह ही तैरकर बाहर निकल पाए, बाकी सभी लोग डूब गए। क्या झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच मिट गई है दूरियां? राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बदला दिखा है माहौल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को झारखंड विधानसभा में गहमागहमी का माहौल बना रहा। सुबह 9:30 बजे से ही विधायक परिसर में जुटने लगे थे। राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो की ओर से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किए जाने की घोषणा के बाद से माहौल बदला हुआ था। भाजपा और झामुमो विधायक की ओर से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में दलील दी जा रही थी। विधायक एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत कर रहे थे। इनके बीच दलों की दूरियां भी मिट गई थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधायकों का आने का सिलसिला सुबह 9:30 बजे से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचे थे। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की ओर से विधायक अनंत ओझा, विधायक भानु प्रताप शाही और विधायक नवीन जायसवाल को अधिकृत प्रतिनिधि बनाया गया था।
वहीं यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मोर्चा संभाल रहे थे। चुनाव में सबसे पहले भाजपा विधायक अनंत ओझा ने मतदान किया। इसके बाद भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल ने वोट डाले। आप सबको बता दूं कि एनडीए के विधायक एक साथ बस पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। इसमें आजसू विधायक सुदेश महतो और लंबोदर महतो के साथ साथ निर्दलीय विधायक अमित यादव भी शामिल थे। चुनाव में भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो को छोड़कर सभी 80 विधायकों ने मतदान किया। अंतिम वोट विधायक सरयू राय ने डाला। चुनाव में माले और राजद विधायक ने यूपीए प्रत्याशी के पक्ष में दिखे। झारखंड में संक्रमण दर अधिक, लेकिन तेजी से ठीक हो रहा है कोरोना मरीज। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भले ही राज्य में इसका संक्रमण दर तीसरी लहर की तरह ही हो, लेकिन इस बार मरीज अधिक तेजी से ठीक भी हो रहा है। झारखंड में पिछले 18 दिनों में मिले नए केस तथा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इसकी पुष्टि करती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस दौरान सिर्फ 5 वैसे मरीजों की जान गई है जो वृद्ध थे तथा अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। झारखंड में 1 जुलाई से अब तक 1950 नए केस मिले हैं, जबकि 1239 मरीज ठीक भी हुए। इस तरह लगभग 64% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की मौत की बात करें तो कोरोना के पहली लहर से लेकर अब तक राज्य में कोरोना मरीजों की मृत्यु की दर 1.12% रही है, जबकि इस माह मात्र 18 दिनों में यह दर महज 0.25% रही है। श्रीखंड यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हुई मौत। भिमंडवारी के पास फेफड़ों में भरा पानी, मृतक झारखंड का रहने वाला। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले जमशेदपुर झारखंड के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भिमंडवारी के पास श्रद्धालु के फेफड़े में पानी भर गया था, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालांकि वहां तैनात मेडिकल टीम ने उसे प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उसकी मौत हो गई। मृत श्रद्धालु के शव को रेस्क्यू टीम द्वारा सिंहगाड़ लाया जा रहा है। एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि श्रीखंड यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिसके शव को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक श्रद्धालु जमशेदपुर झारखंड निवासी हरिओम के रूप में हुई है। बता दें कि श्रीखंड महादेव यात्रा धार्मिक यात्राओं में सबसे कठिनतम मानी जाती है। इस यात्रा में कहीं पगडंडी से रास्ते तो कहीं चट्टानों पर बने संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस रास्तों पर श्रद्धालुओं को चलना बहुत ही मुश्किल होता है। श्रीखंड महादेव दर्शन करने वाले कई श्रद्धालु इस रास्ते में जान गंवा चुके हैं, लिहाजा इस बार भी कई श्रद्धालु यात्रा के दौरान जख्मी भी हुए हैं। झारखंड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भाजपा के 3 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ कोतवाली थाना यानी कि रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कराई है। इनका आरोप है कि तीनों भाजपा नेताओं ने सोची समझी साजिश के तहत सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के ANI को दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 1 मिनट के वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड का हिस्सा सोशल साइट पर अपलोड कर डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, जो कि कानूनन गलत है। माता पिता की हुई मौत तो गुमला के 4 बच्चों पर मंडराया रोजी रोटी का संकट। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला जिले के रायडी में रहने वाले 4 बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। दरअसल प्रखंड के खुरसूता गांव के रहने वाले सुरेश भगत और उसकी पत्नी की मौत 4 साल पहले हो गई थी। वे दोनों टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। गरीबी के कारण वे अपना इलाज ठीक ढंग से नहीं करा पाए, जिस कारण पहले सुरेश भगत की मौत हुई। इसके कुछ महीने बाद पत्नी अनिता देवी की मौत हो गई। अब माता पिता की मौत के बाद उनके 4 बच्चे के सामने रोजी रोटी का संकट घर आने लगा, तो उन्होंने भूख से बचने के लिए महुआ शराब बेचना शुरू कर दिया। शराब बेचकर जो पैसे मिलता था उससे घर का चूल्हा जलाता था। अभी बरसात का समय है, इसलिए महुआ शराब बनना बंद है, इसलिए इन 4 बच्चों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। अगर इन्हें प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इन 4 बच्चों में सबसे बड़ी सरिता कुमारी है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। जिसके बाद पंकज भगत 15 वर्ष, संक्रांति कुमारी 10 वर्ष और ममता कुमारी 6 वर्ष है। इन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, जिससे इनकी जीविका चल सके और ये भुखमरी से बच सके।
सरिता कुमारी और पंकज भगत घर में बड़े हैं। इसके बाद दो छोटी बहनें हैं। दोनों बड़े भाई बहन ने अपनी छोटी बहनों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई छोड़ दी ताकि वे किसी प्रकार का मजदूरी और अन्य धंधा कर अपनी बहनों को भरपेट भोजन करा सके और पढ़ाई चालू कर सके। पंकज भगत ने कहा कि प्रशासन हमारी मदद करे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हम लोग कहीं जाने में असमर्थ हैं। अधिकारी कहां बैठते हैं यह भी नहीं जानते। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।